बच्चों की स्क्रीन छुड़वाने का काम करेंगे कि मोबाइल और टीवी किसी भी तरह की स्क्रीन जो है वो बच्चे उससे दूर रहें, क्योंकि ये बच्चों की ब्रेन और बॉडी दोनों के लिए हानिकारक है। बच्चों को जड़ों से जोड़ना अच्छी बात है, आज घरों में हमारे फैसिलिटीज है, लेकिन उन फैसिलिटीज के बावजूद भी बच्चों के ब्रेन पे स्ट्रेस कितना है। जब बच्चा एक नेचुरल प्राकृतिक एटमॉस्फेयर में जुड़ता है, नदी का नहाना, खेत खलिहान का एटमॉस्फेयर, खुले ग्राउंड में मिट्टी के साथ खेलना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योगा करना, व्यायाम करना, ध्यान करना, ऐसे बच्चे गानों की अंताक्षरी खेलते हैं। हम लोग राज्य राजधानियों की, क्यूब स्क्वायर की, इन चीज़ों की अंताक्षरी खेलते हैं। और मैं माँ बाप से अनुरोध करूंगी कि वो बच्चों के साथ जाकर के इन आदतों को बरकरार रखें। ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल खरक पुनिया गांव के एएम इंटरनेशनल स्कूल, जिसकी पहले भी आपने काफी बार वीडियो बनाई है, आपने देखा भी होगा। बहुत सारे बच्चों की मेडिटेशन था, अखा व पट्टी बांध के चल दी बस के ट्रक के गाड़ियां के नंबर बताना, वो इसी स्कूल के बच्चे थे। और हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने वो वीडियो देखी और पता चला। लोकेशन की बात करा, जींद बरवाड़ा रोड पे खरक से बरवाड़ा की तरफ जाओगे तो जो बड़ी नहर है, खरक वाली बदावड़ वाली बोल रहे हैं, उस तो बदावड़ गांव की तरफ नहर तो उतरते ही उल्टे हाथ की तरफ ये स्कूल है, एएम इंटरनेशनल स्कूल। आज तय स्कूलों की छुट्टी पड़ गई है, प्राइवेट स्कूल हो सरकारी स्कूल हो, और बहुत सारे माँ बाप तैयारी कर रहे हैं कि बच्चे ना मामा के भेजेंगे, बुआ के भेजेंगे। अच्छी बात है, भेजने चाहिए, लेकिन दूसरी और गर्मी घर में भी वो है, हर मामा के भी वो। अगर हम सच्चाई की बात करा तो फिलहाल जो बालकों की उम्र है वो पढ़ने की है, करियर बनाने की उम्र है। कच्चे मिट्टी के घड़े हैं, उनको थाप लगा के पक्के घड़े में तब्दील करना, मजबूती देना वो टाइम है। अगर आप मामा के भेजने की सोच रहे हो तो आप लास्ट के इस महीने के 10 दिन मामा का भेज को हो। एक सुनहरा मौका है आपके पास। एएम इंटरनेशनल स्कूल में कल से यानी 25 तारीख से एक कैंप लगने जा रहा है, जो 21 दिन का कैंप होगा। उस 21 दिन का कैंप में आपका बच्चे की जिंदगी बदलने के पूरे पूरे चांस हैं। क्योंकि जो मैडम सुदेश पुनिया जी हैं, जो प्रिंसिपल हैं स्कूल की, वो अलग सिद्धांतों पर काम कर रही हैं, गुरुकुल पद्धति पर काम कर रही हैं। बच्चे को धरती पर बैठा कर खाना खुआना, देसी खाना खुआना, बच्चों के अंदर संस्कार देने, मोबाइल की लत है तो वो छुटवानी, मेडिटेशन सिखाना। और मेडिटेशन से ये चीज पॉसिबल है कि पहले जो वीडियो लाखों करोड़ों लोगों ने देखी, वो आंखों पर पट्टी बांध के चलती बस के बच्चे नंबर बता देते थे। मोटरसाइकिल पर कितने जने आवा, लेडीज जेंट्स है, कपड़े किस तरीके के पहन रखे, बहुत सारे लोगों का भ्रम था। खैर, सबका भ्रम हम दूर नहीं कर सकते, आंखों का सामने आके आप चीज देख सको हो। फिलहाल जो यू कैंप लगन जा रहा है उसका बारे में विस्तार तो जानकारी मैडम जी देंगी। तो सबसे पहले अपना राम राम जी। राम राम सोनू जी। तो इसकी जानकारी यही है कि कौन सी क्लास तक कौन सी क्लास के बच्चे आप ले रहे हो, कितनी का आपने एज लिमिट रखी है? सोनू जी, इस कैंप के लिए जो हमने ये शिक्षा संस्कार का जो कैंप रखा है, जी। इसकी एज लिमिट है जी, बच्चा कम से कम 3rd क्लास का हो और ज़्यादा से ज़्यादा 11th या 12th क्लास का बच्चा हो। यानी मोस्टली 8 से 17 साल। 8 से 17 साल का बच्चा हो। क्योंकि 8 साल से छोटे बच्चों का अगर मेरे से पूछा जाए एक शिक्षाविद के रूप में, तो मैं ये कहूँगी कि उसको मिट्टी में खेलने दो। अभी उसकी ग्रोथ का टाइम है। फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ भी बच्चे की उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि उसकी एजुकेशन ज़रूरी है। तो हमारा जो ये बाल संस्कार शिविर हम 21 दिन का लगाने जा रहे हैं, आज इस चकाचौंध के जीवन में गर्मी से तो हम बच्चों को बचा लेंगे, लेकिन घर में जो स्क्रीन की गुलामी हम बच्चों को दे रहे हैं, मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि वो भी इस तरह के कैंप का जो है वो आयोजन करे और इस तरह के कैंप्स को जो है वो प्रमोट करे। उनका जो है उनको विशेष रूप से जो है छूट दे कि स्क्रीन से बच्चा घर में रह करके, गर्मी में आप बाहर नहीं निकल सकते, तो घर में रह करके क्या ऑप्शन बचता है? बच्चे मोबाइल के ऑलरेडी एडिक्टेड हैं। पेरेंट्स अगर मोबाइल नहीं देगा तो वो टीवी चलाएंगे। उसका ऑप्शन क्या है कि कुछ दिन साल में बच्चों को योग से और जो क्रैमिंग एजुकेशन है उससे दूर किया जाए। ऐसा ही एक प्रयास एएम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल ने किया है तो कि मैडम जी, प्रोसीजर क्या रहेगा, बच्चे को आने का प्रोसीजर क्या है, उसका इस शिविर के अंदर 21 दिन का एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है? एडमिशन लेने का प्रोसेस ये है सर, सबसे पहला तो बच्चे की उम्र 8 साल से लेकर के 17 साल के बीच की होनी ठीक चाहिए। है जी। हम 8 साल से छोटा बच्चा नहीं लेंगे, 17 साल से बड़ा बच्चा इसके अंदर नहीं लेंगे। कोई भी पेरेंट्स आना चाहता है तो बरवा हरियाणा में या ऑल इंडिया से? ऑल इंडिया से। ठीक है। हमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कोई भी बच्चा यहाँ सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है। हम उनके लिए हॉस्टल सुविधा? सभी बच्चों के लिए हॉस्टल, ये आवासीय शिविर है सर।
क्योंकि इतनी गर्मी को देखते हुए हम डे बोर्डिंग बच्चा इस बार अलाउ नहीं कर रहे, किसी भी बच्चे को अप डाउन की जो वो इजाज़त और नहीं वो होगी। टाइमिंग भी फिर शायद खराब हो जाएगी हाँ, बच्चे की जो क्योंकि आपने सेट कर रखी है। जो मतलब इसका नाम ही बाल संस्कार शिविर है, तो छुट्टियों के दौरान जो सबसे पहली आदत बच्चे की बिगड़ती है, मोबाइल, लेट नाइट तक मोबाइल और टीवी देखना, और उसके बाद लेट अर्ली जो है वो नहीं उठ पाते बच्चे। तो हम बच्चे को ब्रह्म मुहूर्त में उठाने की जो है वो आदत डालते हैं। दूसरी चीज मैडम जी ये भी अपना भाई कहावत है कि मामा का जाएगा बालक बिगड़या करे हैं। 100% तो यह सच्ची नहीं है पर 90% तो सच्ची है। मामा का जब बालक चलिया जावे है तो ओढ़ तो अपना घर भले ही वो कुरकुरे चिप्स कोई ना खांदा हो, मामा का खान लायक जे तो भाई मामा नानी नाने ये तो कोई हटाओ भी कोई बात नहीं बन जा है हमारा देवता है देवती है। तो इस तरीके की चीज ओह है। और यह तो भाई कहावत है कि मामा का जाएगा भले बालक बिगड़या करे हैं। हम नहीं कह रहे कि आपके बालक बिगड़ रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप मैडम तो डिस्कस करो, जो फोन नंबर दे रखा है डिस्कस करके अगर आपका पेटा भर है कि 21 दिन में कुछ अच्छी चीज हो रही है तो आप लेके आओ, वरना मत लेके आओ, जबरदस्ती है नहीं। और वो क्या करे, कोई भी अच्छी आदत डालने की बुरी आदत छोड़ने की 21 दिन का प्रोसेस तो ओवर है, 21 दिन में कर सके हैं। तो मैडम जी क्या क्या चीज इस शिविर के दौरान रहूंगी, मोटे मोटे पॉइंट आप एक बार बता दो। सबसे पहला तो रहेगा सर, हम बच्चों की स्क्रीन छुड़वाने का काम करेंगे कि मोबाइल और टीवी किसी भी तरह की स्क्रीन जो है वो बच्चे उससे दूर रहें, क्योंकि ये बच्चों की ब्रेन और बॉडी दोनों जी के लिए दूसरी हानिकारक। चीज। दूसरी चीज़ है सर, बच्चों को जड़ों से जोड़ना। अच्छी बात है आज घरों में हमारे फैसिलिटीज़ है, लेकिन उन फैसिलिटीज़ के बावजूद भी बच्चों के ब्रेन पे स्ट्रेस कितना है। जब बच्चा एक नेचुरल प्राकृतिक एटमॉस्फेयर में जुड़ता है, नदी का नहाना, खेत खलिहान का एटमॉस्फेयर, खुले ग्राउंड में मिट्टी के साथ खेलना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योगा करना, व्यायाम करना, ध्यान करना, ठीक है? अपने आप में जीवन का बदलाव करता है। अब तीस, हम तीसरा जी। तीसरा पॉइंट ये है सर कि हमारे यहाँ जो शिक्षा है, बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास कॉल आ रहे हैं, जी आप होमवर्क करवाएँगे। मैं माफ़ी चाहूँगी जी, मैं बच्चों को रटी-रटाई शिक्षा से अपने स्कूल में भी दूर रखती हूँ और शिविर में तो रखूँगी ही रखूँगी। हमारा काम है, आपका बच्चा जिस क्लास का है, क्या आपके बच्चे को उस क्लास की बेसिक नॉलेज है? उस आधारभूत संरचना के ऊपर हम लोग काम करेंगे, खेल-खेल में शिक्षा देने का काम। चौथी जैसे चीज। बच्चे गानों की अंताक्षरी खेलते हैं, हाँ जी। हम लोग राज्य-राजधानियों की, क्यूब स्क्वायर की, इन चीज़ों की अंताक्षरी खेलते हैं, और मैं माँ-बाप से अनुरोध करूँगी कि वो बच्चों के साथ जाकर के इन आदतों को बरकरार रखें। चौथी चीज़ ये है सर, हमारी जो पढ़ाई-लिखाई है, ठीक है वो डिग्रियाँ हमारे काम आती हैं, लेकिन उसके साथ व्यावहारिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हॉस्टल में रह करके बच्चे पीयर ग्रुप्स में रह करके अपने सहपाठियों के साथ एडजस्टमेंट करना सीखते हैं कि कम से कम साधन संसाधनों में कैसे सर्वाइवल किया जाता है। कैसे हमारे बॉडी और ब्रेन को हम जो है वो हेल्थी रख सकते हैं। इस बाल संस्कार शिविर का मुख्य उद्देश्य है, बच्चों को स्क्रीन से भी बचाना है, गर्मी से भी बचाना है, और उनके अंदर ऐसी आदतें डालनी है जो उनके भविष्य की सुरक्षा को और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करें। और भाई मैं डिस्प्ले पर पूरा बैनर लगा दूंगा, इसमें क्या चीज है मोटी मोटी मैं आपने एक बार थोड़ी बताऊंगा। गुरुकुल शिक्षा पद्धति आधारित दिनचर्या, दूसरा नंबर पर ब्रेन एक्सरसाइज एकाग्रता ध्यान योग, तीसरा नंबर पर हैंड राइटिंग सेमिनार, वर्ल्ड बुक रिकॉर्डधारी हैंड राइटिंग के जो एक्सपर्ट हैं पूर्व सैनिक ओम प्रकाश शिवाच जी, वो आऊंगे। वो इंडिया में एकमात्र वही है जो डंडे का फंडा से बच्चों की कंप्यूटर जैसी हैंड राइटिंग करवाते हैं। चौथी चीज है इंग्लिश स्पोकन क्लासेस डॉक्टर RS फुलिया। पांचवी चीज है पर्सनालिटी और करियर काउंसलिंग। छठी चीज है आर्ट एंड क्राफ्ट। सातवें नंबर पर योगा आत्मरक्षा विशेषज्ञ। आठवां नंबर पर फिटनेस गाइड। नौवां नंबर पर जीके एंड रीजनिंग। 10वां नंबर पर ट्रिक मैथ्स क्लासेज। और जो विद्यार्थी हैं उन साथ जो लेके आना है 21 दिन खातर जो आओगे, पासपोर्ट, 2 फोटो, आधार कार्ड, एक जोड़ी चप्पल या जूते, बेडशीट, शॉल, बड़ा बैग जिसमें पूरी आपकी सामग्री आ जाए, 3 जोड़ी कपड़े, एक नीले काले रंग की पैंट या लोअर, एक सफेद टी शर्ट, अंडरगारमेंट्स, तौलिया, ब्रश व टूथपेस्ट, तेल कंघा साबुन, बर्तन थाली कटोरी चम्मच गिलास एक एक, 2 रजिस्टर हिंदी और इंग्लिश के, कलरफुल जेल पेन, पूरा सेट, अपनी कक्षा की किताब। यानी ये है इसका व्यक्तिगत पर्सनल सामान, ये सामान आपने लेके आना है। खाना अपना उरे मिलेगा, सोने की सुविधा अपना उरे मिलेगी, और जो पूरी 21 दिन की दिनचर्या है पढ़ाई से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, वो चीजें ये उपलब्ध करवाओगे। इसके अलावा भाई कोई हाथ की घड़ी या मोबाइल नहीं लेके आ सकते, नुकीली जो चीज है चाकू या कोई भी नुकीली चीज नहीं लेके आ सकते, किसी भी प्रकार का आभूषण या गहना आप नहीं लेके आ सकते, कोई लैपटॉप कैमरा
ये भी आप नहीं लेके आ सकता, कोई भी मतलब महंगी चीज वो लेके आप नहीं आ सकते। इसके अलावा मैडम जी फीस का जो ये स्ट्रक्चर है एक बार आप वो भी बता दो, 21 दिन का और 15 दिन का। सर फीस का स्ट्रक्चर ऐसा है हमारा 21 दिन का और 15 दिन का। ये हम पहले भी बता चुके कि वैसे तो 270 रुपये पर डे है, लेकिन आज मॉडर्न युग में पेरेंट्स की डिमांड है जी बच्चों के लिए एसी रूम हो, कपड़े और बर्तन उनके धुले हुए हों। कुछ पेरेंट्स का ये सुझाव आया था जी इस कैंप में ये सुविधा आप दे दो, अगले कैंप तक इन बच्चों को सिखा लेना। तो इस तो कैंप में कपड़े दूहे दाए मिलेंगे बड़का सर ने? अगर बच्चा एडिशनल सुविधा लेना चाहेगा तो उसका एडिशनल चार्ज हो जाएगा, अगर नहीं लेना चाहेगा तो चार्ज वही तो 270 एडिशनल रुपये। में कपड़े और सॉरी, कपड़े और बर्तन अगर वो खुद नहीं धोना चाहता तो? जी, फिर वो 270 से प्लस उसका चार्ज हो जाएगा सर। और एसी रूम सबके लिए है हाँ, हॉस्टल में? जी सर, सबके लिए है। और चार्जेज क्या है इनके, 21 दिन का 15 दिन का? 8,500 रुपए है सर 21 दिन के लिए और 6,500 रुपए है 15 दिन के लिए। और बाकी और कोई अगर आपने जानकारी लेनी है तो 8798 868 4109, ये मैडम सुदेश पुनिया जी का नंबर है, यही इस स्कूल की संचालक हैं। कॉर्नर में मोबाइल नंबर दे रखा है, इस पर आप फोन करके पूरी जानकारी ले लेना। और जो भी हरियाणा नहीं ऑल इंडिया से अपने बच्चा ने 21 दिन के शिविर में भेजना चाहो तो कल बात करके कल बच्चा ने भेज दो या परसों भेज दो, नहीं तो 15 दिन के लिए और 5 दिन आपके पास है, 6 दिन है, उसके बाद आप भेज देना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना, पूरी जानकारी मोबाइल पर मिल जाएगी। जरूर यह वीडियो शेयर करना। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।